नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। किसी भी इंसान की निगाहों में छल कपट, साजिश, फरेब, अंधी महत्वाकांक्षा ये सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कोई ना कोई जहन हर वक्त लिखने की फिराक में रहता है। जुर्म की किताब जिसका हर पन्ना शातिर इरादों से भरा रहता है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। हवालात का नाम सुनते ही जहन में एक डरावनी तस्वीर उभरती है। अक्सर पुलिस हवालात के नाम से अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश करती है। हवालात के बिना थाने की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन बाड़मेर जिला मुख्यालय के महिला थाना एक डरावनी तस्वीर उभरती है। अक्सर पुलिस हवालात के नाम से अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश करती है। हवालात के बिना थाने की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन बाड़मेर जिला मुख्यालय के महिला थाना में एकमात्र ऐसा महिला थाना है दरअसल जिसमें हवालात तक नहीं है। ऐसे में पुलिस चाहकर भी किसी आरोपी को हवालात में नहीं रख पा रही है। किराए के भवन में महिला थाना, बिना हवालात के कैसा थाना? यूं तो बाड़मेर जिले में 28 थाने हैं, जिसमें 2 महिला थाने भी हैं। ये महिला थाना जिला मुख्यालय पर मौजूद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महिला थाना किराए के भवन में चल रहा है, आज से नहीं पिछले 5 सालों से। दूसरी तकलीफ देह बात यह है कि इस महिला थाने में हवालात नहीं है, लिहाजा अपराधियों को महिला थाने में रखने की जगह नहीं है। जिले में महिलाओं से संबंधित बढ़ते अपराध को देखते हुए जिला मुख्यालय पर इस महिला थाने की स्थापना की गई थी। महिला थाने में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से संबंधित हर साल 200 से 250 मामले दर्ज हो रहे हैं। साल 2014 में 245 और साल 2015 में 243 मामले दर्ज हुए, जबकि इस साल अब तक करीब 200 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। बाड़मेर के इस थाने की स्थापना 15 अगस्त 2012 में पुराने आरटीओ कार्यालय के भवन में अस्थायी तौर पर हुई थी, लेकिन स्थापना के 4.5 साल बाद भी महिला थाना उसी भवन में चल रहा है। महिला थाने के भवन के लिए सरकार ने अभी तक कोई जमीन आवंटित नहीं की है। हालात ये हैं कि किराए के भवन में संचालित इस थाने में महज 4 कमरे बने हुए हैं, जिसमें एक में थाना अधिकारी, तो दूसरे में जांच अधिकारी और तीसरे में हेड कांस्टेबल बैठते हैं। चौथे कमरे को कंप्यूटर कक्ष बना रखा है। महिला थाने में दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तार आरोपियों को कोतवाली थाने में रखा जाता है। ऐसे में आरोपियों को लाने ले जाने में भी महिला थाने के कार्मिकों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। आलम यह है कि पुलिसकर्मी अपने ही कमरे में बिठाकर आरोपियों से पूछताछ करते हैं। ऐसे में हर वक्त आरोपियों के फरार होने की आशंका बनी रहती है। महिला थाना वर्ष 2012 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद में ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी बिल्डिंग है और किराए पे। इसमें हवालात के लिए हम जब तक सरकार की परमिशन नहीं होती तब तक कोई कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते नया। वैसे हमारे यहाँ जो भी अगर कोई मुल्जिम आता है तो बहुत कम गिरफ्तारी के मुल्जिम आते हैं, और अगर वो आते हैं तो उनको हम नियमानुसार कोतवाली थाने में। महिला थाने को अभी तक खुद का भवन नसीब नहीं हुआ है, जिसके चलते किराए के भवन में महिला थाना कई सालों से संचालित हो रहा है। यही वजह है कि थाने में अभी तक कैदी बैरक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कैदी बैरक के अभाव में गिरफ्तार आरोपियों को रखने के लिए कोतवाली पुलिस थाने का सहयोग लेना पड़ रहा है। उपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। चलिए बढ़ते आगे, बेरहम मां की बात करते हैं। पूरे 9 महीने जिसे अपने खून से सींचा, उम्मीद के पंख लगाए कि वो जब इस दुनिया में आकर परवाज भरेगी तो ये जहां कितना खुशनुमा होगा, मगर जिन हाथों में उसकी परवरिश का जिम्मा था उन्हीं हाथों ने उसे पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। फिर एक नवजात को झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया गया। ये सनसनीखेज मामला बाड़मेर जिले के चौहटन के धन्नाड़ियों का तला श्री राम वाला गांव का है। यूं तो बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन राजकीय अस्पताल के बिस्तर पर सो रही इस बेटी को एक निर्दयी मां ने कूड़े कचरे के ढेर में मरने के लिए छोड़ दिया था।
लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से इस बेटी की जिंदगी बच गई। दरअसल यह नवजात बेटी चौहटन थाना क्षेत्र के एक गांव में कचरे में फेंकी हुई मिली। इस दौरान आसपास की महिलाएं पहुंच गईं। महिलाएं बच्ची को जिंदा देखकर घर ले गईं। बच्ची को गुनगुने पानी से स्नान कराया और फिर पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। 108 एम्बुलेंस से 1 दिन की बच्ची जो हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लाई थी, ये चौटन एरिया से लाई गई थी। इमरजेंसी में लाए, उस टाइम हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने इसको आके संभाला, इसको आके देखा और इसको फिर हमारे एमरजेंसी वार्ड में रखा। तो स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि पूरा ख्याल रखने के लिए, तो बच्चे को पूरा ख्याल रखें, उससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, लेकिन उस बेरहम माँ ने लक्ष्मी को बोझ मानते हुए कचरे में फेंक दिया। सभी धर्मों में बेटियों को विशेष महत्व दिया गया है। सभी धर्म यही सीख देते हैं कि बेटी के अपमान से बड़ा कोई पाप नहीं होता, इसलिए ऐसा मत कीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी बेटियों को मारने पर आमादा हैं। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। सिर्फ बाड़मेर में ही देखने को नहीं मिली, चूरू में भी एक बेरहम मां ने अपने बच्चे को कचरे के ढेर में फेंक दिया। अंदेशा तो इस बात का भी है कि उस कलयुगी मां ने अपने नाजायज रिश्तों को छुपाने के चलते नवजात को जन्म देकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। चूरू जिले के छापर कस्बे में एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई। कस्बे के वार्ड संख्या 19 में कचरे के ढेर में 7 महीने के एक नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत नवजात के शव को कचरे के ढेर पर कुत्ते नोच रहे थे। वार्ड वासियों ने शव को कुत्तों के चंगुल से छुड़वाया और पुलिस को जानकारी दी। मृत नवजात के शव मिलने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को कब्जे में लेकर उसे मुर्दा घर में रखवाया। तो भ्रूण पुलिस के द्वारा छापर अस्पताल के अंदर लाया गया है, जो देखने से लगभग 6-7 महीने का भ्रूण लग रहा है। अभी पोस्टमार्टम होने के बाद ये पता लग पाएगा कि ये जीवित पैदा हुआ था या मृत, और लगभग जन्म की अवधि कितनी देर है। पुलिस को आशंका है कि किसी कलयुगी मां ने अपने नाजायज रिश्तों को छुपाने के लिए नवजात को जन्म देकर कचरे में फेंक दिया। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि जन्म के वक्त नवजात जिंदा था या मृत। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थी कि राजकुमार जी मेघवाड़ है, जो वार्ड नंबर 19 के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दी कि मोहल्ले में एक आवारा कुत्ते ने एक नवजात शिशु को लिए जा रहा था, जिसको छुड़वाया, जो वहाँ पर कैंची लगी है उसके नीचे डाल गया। जिस पर श्रीमान ऐसे तो साथ संदीप जी शर्मा और उनके साथ में पुलिस टीम वहाँ गए। मौके पर जाकर के उनसे सभी मोहल्ले वालों से पूछा, जानकारी ली। मौके पर सारी कार्रवाई करके उसको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल जिदासर के मोर्चरी में रखवाया है। तो अज्ञात किसी और द्वारा अपनी नाजायज पैदाइश छुपाने के लिए यह घृणित कार्य किया गया है, जिसका मालूमात किया जा रहा है। 2 महीनों में कस्बे में भ्रूण मिलने का यह दूसरा वाकया है। इससे पहले भी राजकीय चिकित्सालय के मुख्य गेट के नीचे नाले में भी मृत भ्रूण मिला था। मनोज शर्मा, जी मीडिया, चूरू। शादी एक पवित्र रिश्ता है। हर लड़की एक ख्वाब देखती है कि वो एक दिन शादी का लाल जोड़ा पहनेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर लड़की शादी के बाद खुश हो। अगर उसका ससुराल दहेज लोभी हुआ तो यातना भी मिल सकती है। इस आग में न जाने कितनी ऐसी शादीशुदा महिलाएं हर रोज दहेज के नाम पर सताई जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप। चूरू जिले के भानीपुरा थाना इलाके के गांव बोघेरा में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पीहर पक्ष के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। महिला के पिता ने सरदार शहर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। लड़की साहब दुख धंधा 5-4 बड़े पंचायतियों की मारी मारता कूटता अन समझा दिया, मान्य को बिहाड़ पकड़ दियो, दहेज मांगता। परसों मैंने फोन कर दिया, थोड़ी मैंने मार थी पापा ने, जो मेरे गई जो
मेरी लड़की ना खत्म हो। बानीपुरा थाना पुलिस ने पीहर पक्ष की तरफ से सास, ससुर और पति के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाकर जांच शुरू कर दी है। ये नजमा नाम से है, जो लेडीज जिसकी आज संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी खाने से मृत्यु हो गई है। इसके पीहर पक्ष वालों ने मामला दर्ज करवाया है कि हत्या संदिग्ध लग रही है, तो इसलिए सब पोस्टमार्टम करवाया। 3-4 दिन मुकदमा दर्ज कर दिया है। एसपी साहब इसकी जांच कर रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं है जब कोई विवाहिता दहेज की बलि चढ़ी हो। प्रदेश हर रोज ऐसी खबरों से शर्मसार होता है। जरूरत है आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की, तभी दहेज के लोभियों पर अंकुश लगेगा। मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं बेटियों के कातिल की। राज्य पीसीपीएनडीटी सेल ने आज एक बार फिर बेटियों के दुश्मनों को दबोचा है। एक ही दिन में 2 जिलों में कार्रवाई करते हुए सेल ने कुल 5 बेटियों के दुश्मनों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हनुमानगढ़ से 3 दलाल और टोंक जिले से 1 सरकारी नर्स और 1 डॉक्टर को पकड़ा है। हनुमानगढ़ में की गई कार्रवाई हरियाणा पीसीपीएनडीटी सेल की सूचना पर ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर पर की गई है। ये वो 3 दलाल हैं जो बेटियों को मारने का सौदा करते थे। राजस्थान की पीसीपीएनडीटी सेल और हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने हनुमानगढ़ में कार्रवाई की है। ये तीनों दलाल भ्रूण लिंग जांच करवाने के नाम पर ठगी करते थे। दरअसल हरियाणा की महिलाएं राजस्थान में भ्रूण लिंग जांच करवाती थी, जिस पर हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान से मिलकर हनुमानगढ़ में आज तीसरी कार्रवाई की। इस मामले में गिरफ्तार दलाल रमेश शर्मा की पत्नी कविता को जनवरी महीने में भी भ्रूण लिंग जांच में दलाली करते हुए गिरफ्तार किया गया था। पीसीपीएनडीटी सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर सिंह से सुनिए आखिर इस कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया गया। डॉक्टर ने रूटीनल सोनोग्राफी कर दी और उसकी रिपोर्ट दे दी। जो डॉक्टर ने की है वो जो है सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है वो, और जो साधारण जो सोनोग्राफी की जांच है वो है। उसके बाद में इन्होंने जो 22,000 रुपए जो लेने का सौदा तय किया था, उसमें 6,000 रुपए 4,000 रुपए तो इसने ले लिए सिकंदर ने, 6,000 रुपए सलीम ने और 12,000 रुपए रमेश ने। इन्होंने नोट बांट ली, ये चीटिंग कर ली। उन्होंने डॉक्टर से बिना पूछे ही अपने मन से ही इसने रमेश ने इन्होंने बता दिया कि इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन करके बता दिया। भ्रूण लिंग जांच के लिए बदनाम टोंक के अग्रवाल हॉस्पिटल में भी पीसीपीएनडीटी ने छापा मारा। इस कार्रवाई में अस्पताल के चिकित्सक अश्विनी कुमार शर्मा और बनेठा पीएचसी की एएनएम को गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल की मालकिन डॉक्टर सुषमा अग्रवाल को भी हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब 2 महीने से हमें शिकायत मिल रही थी पीसीपीएनडीटी सेल जयपुर में कि टोंक में एक अग्रवाल हॉस्पिटल है जो कि भ्रूण जांच करता है और कन्या भ्रूण होने पर उसका गर्भपात करवाता है। तो लगातार 2 महीने से हमारे जो कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं उन टीम ने सारा प्रयास करके और ये बात सत्यापित की हमने कि वाकई में करता है। तो उसके बाद इसको पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया और गर्भवती महिला और सहयोगी महिलाओं का व्यवस्था करके और आज अभी शाम को हमने घेराबंदी करके रंगे हाथों उसको लिंग निर्धारण करते हुए पकड़ा है। यहाँ पर एक रेजिडेंट डॉक्टर है जो बीएमएस डॉक्टर है अश्विन कुमार, उसने सोनोग्राफी करी और उसकी जो एक दलाल महिला है रेणु, वो एक सरकारी एएनएम भी है बनेठा में, उसको भी हमने इसमें पकड़ा है। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि अग्रवाल हॉस्पिटल में इस तरह की कोई गतिविधियां संचालित नहीं की जाती हैं। नहीं ये कार्रवाई, लेकिन इसके अंदर जो एएनएम आई है वो तो हो सकता है बदमाश हो। हमारे सेंटर में कभी एसडी हुई नहीं ना कभी की है। और ये चीजें ऐसी कि छोटी जगह अगर एसडी 10 साल से हॉस्पिटल चल रहा है, एसडी की जाते हैं तो आजकल दुनिया को पता होता है कि हम एसडी करते हैं। ये कोई किसी ने द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की है, एसडी का हमने हमारे कहीं किसी तरह से लेना देना नहीं है। ना तो हमने कभी एसडी की है, ना करेंगे, ना कभी की है इस चीज के अंदर। सरकार दावा तो करती है कि सोनोग्राफी मशीनों में ट्रैकर लगाकर ऐसे घिनौने कृत्य पर लगाम लगेगी। ऐसे मामले साफ तौर पर न सिर्फ सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं, बल्कि ट्रैकर मशीन की तकनीकी पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से विक्रम सिंह के साथ पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया टोंक। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो बताऊंगा कि जो उदयपुर में रुचि गुप्ता हत्याकांड हुआ था, आखिर उसका हत्यारा है कौन। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात उदयपुर की, जहां के सुकेर थाना इलाके के ऑर्बिट अपार्टमेंट में 2 दिन पहले हुई रुचि गुप्ता की मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में लिप्त इसी अपार्टमेंट के रहने वाले सीए के छात्र दिव्य कोठारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के लिए इस हत्याकांड को सुलझाना एक पहेली के समान हो चुका था, लेकिन पुलिस अधीक्षक आरपी गोयल और अन्य टीम की काफी कोशिश के बाद इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो पाया है। एसपी ने बताया है कि दिव्य जिस मानसिक बीमारी से गुजर रहा है उससे पूछताछ में भी काफी मुश्किलें आई हैं। इस दौरान उसे थाने में भी कई दफा इस बीमारी का असर पाया गया, लेकिन पुलिस की सजगता और गंभीरता के चलते इस मामले का खुलासा हो गया है। आपको बता दें, जब ये रुचि हत्याकांड हुआ था उस वक्त उसके पति केबी गुप्ता को भी पुलिस ने संदिग्ध माना था, हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी। हालांकि अब पूरा मामला उलट गया है। इसमें सीए के स्टूडेंट दिव्य कोठारी को गिरफ्तार किया गया है। ये इसी अपार्टमेंट में ही रहता था। कोटा के रामगंज मंडी के मंडाना थाना क्षेत्र के दरा रेलवे स्टेशन के पास एक प्रेमी युगल अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए ट्रेन के आगे कूद गए। युवती की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए कोटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो मंडाना थाना क्षेत्र के जोधपुरिया गांव निवासी धनराज और कविता दोनों ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। हादसे में कविता की मौके पर ही मौत हो गई तो धनराज गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जाति बंधन आड़े आने की वजह से दोनों ने ये फैसला किया, मरने का फैसला किया। घटनास्थल के पास से एक बाइक भी मिली है। पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों इसी बाइक से यहां पहुंचे थे। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। डीडवाना के लाडनू में सड़क हादसा हो गया, जहां जसवंतगढ़ गनेठी रोड पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर बेलगाम होकर खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चालक शंकर दयाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये गनेड़ी से लाडनू आ रहे थे सीमेंट की कट्टे लेने के लिए। जिस समय से जैसे बाहर आए लाडनू की रोड सामने से कोई डरा था, आ रहा था। अचानक ट्रैक्टर चालक ने ब्रेक लगाई, जिससे ट्रैक्टर पलटी खा गया। नीचे गिरने से एक मौके पे एक की मृत्यु हो गई, 2 घायल है जिनको इलाज थी। भीलवाड़ा में ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत हो गई। हादसा जमुना बिहार कॉलोनी के पास भीलवाड़ा अजमेर रेल मार्ग पर हुआ है, जहां सुबह भोपाल जयपुर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं तलाशी के दौरान शव के पास कोई पहचान पत्र या मोबाइल नहीं मिलने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिले कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जमुना विहार और ब्रिज के पास में रेल से कटकर मृत्यु हो चुकी है। आदि सूचना पर हम थाने से आए और थाने से आके इसकी शिनाख्त की तो इसके पास में से कोई वस्तु या कोई मोबाइल नहीं मिला और बॉडी को महात्मा गांधी अस्पताल में ले जाकर वहां पर शिनाख्ती कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू के सिंघाना थाना के मोई के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मारुति कार में चिड़ावा से सिंघाना अपने घर लौट रहे थे ये लोग, तभी तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे कार में जो सवार थे उनकी मौत हुई है। कार 3 पलटी खाकर खेत में जा गिरी थी। रात को दौराने का सूचना मिली कि मोई के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर तुरंत एम्बुलेंस 108 को सूचित करते हुए मौके पर पहुंचे और अस्पताल बुजुर्ग को पहुंचाया। अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में 2 की मौत हो गई। और अब वक्त आ गया कि आपको फटाफट अंदाज में दिखाऊं मुनाहिक नशर। श्रीगंगानगर में छात्र राहुल से मारपीट के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटकी को ज्ञापन सौंपा गया है। छात्र ने जब पुलिसकर्मी देशराज को पैसे नहीं दिए तो आरोपी पुलिसकर्मी देशराज ने उसकी जमकर पिटाई की। छात्रों ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार तक आरोपी पुलिसकर्मी देशराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना करने पर मजबूर हो जाएंगे।
अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे नंबर 25 के दादर गांव के पास आज चौथा हादसा हुआ है। पिछले 3 दिनों से लगातार इसी गांव के पास हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आज एक ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक को बचाने के चक्कर में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए, जिसके चलते काफी लंबा जाम लग गया। बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के बायतू पनजी गांव में एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवती को गंभीर हालत में बायतू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची बायतू थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसका सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। झुंझुनू में वार्ड 2 से 30 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुंगूजी की ढाणी के एक घर पर छापा मारा था। आरोपी रतिराम सैनी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की बाजार में कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना इलाके में भी सड़क हादसा पेश आया है, जहां डूंगरी चौराहे के पास टायर फटने से कार गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद कार में आग लग गई। वहीं हादसे में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सैटेलाइट चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से उन्हें भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके में चोरी किए गए टायरों के खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले ही गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। दूसरी पूछताछ के बाद खरीदार का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर टायर बरामद कर लिए गए। शुक्रवार आधी रात से 500 रुपए का पुराना नोट पूरी तरीके से बंद हो गया है, जिसके बाद दिल्ली जयपुर हाईवे NH8 पर शाहजहांपुर टोल शुल्क चुकाने के दौरान वाहनों के जाम जैसी स्थिति रही। सीकर के दाता रामगढ़ थाना इलाके में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां खचरियावास गांव के मुख्य बाजार में एक कपड़े की दुकान को चोरों ने निशाना बना डाला। चोर दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और वहां गले में रखे 15,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर के किशनगढ़ में आधार कार्ड बनाने के लिए केंद्र संचालक अवैध तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। केंद्रों पर लगी लोगों की भीड़ का फायदा उठाते हुए केंद्र संचालक 50 से 100 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।